ऐन मौके पर घबरा जाना एक ऐसी चीज़ है जो आपसे आपका हक पल भर में छीन लेती है, पल भर में झटक लेती है। यानी जब हमें अवसर मिले, जब हमें मौका मिले अपनी योग्यता, अपनी क्षमता प्रस्तुत करने का, तब हम बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि ऐसे समय पर यदि हम घबरा जाते हैं तो वो अवसर, वो चीज़ें जो हमें मिलनी चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, वो हम उससे हम वंचित रह जाते हैं, वो हमें नहीं मिल पाती। घबराने का मतलब है अपने पर से नियंत्रण खो देना। और जब व्यक्ति अपने पर से नियंत्रण खो देता है तो उसकी सारी योग्यताएं समाप्त हो जाती है उस समय के लिए जिस समय वो घबरा जाता है। उसके पहले या उसके बाद में चाहे वो उसको याद रहे, बाद में उसको अपनी योग्यताएं पूरी याद आ जाए या पहले उसको पूरी योग्यताएं याद थी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि मौके पर आप घबरा गए, प्रस्तुति के समय आप घबरा गए, प्रदर्शन के समय आप घबरा गए, जब आपकी योग्यता को दिखाने का अवसर था उस समय यदि आप घबरा गए तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। जैसे बहुत अच्छी तैयारी की विद्यार्थी ने लेकिन परीक्षा अच्छी नहीं हुई, तो बहुत जानकार डॉक्टर है लेकिन ऑपरेशन अच्छा नहीं कर पाया, तो बहुत अच्छा शिक्षक है लेकिन छात्रों को बढ़िया से नहीं पढ़ा सके, तो बहुत ऊंचा दर्जे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है लेकिन वह सही प्रदर्शन मौके पर न कर पाए, तो एक ओवर में 15-16 रन चाहिए और वह न बना पाए, तो इसका मतलब योग्यता में कमी नहीं है, योग्यता उसके पास पूरी है। योग्यता उसके पास क्या है कि वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, कुछ तो उसके अंदर क्षमता होगी तब तो वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बावजूद भी यदि वो एक ओवर में 15-16 रन नहीं बना सके तो लोग तो नाराज होंगे। तो वो किस कारण से नहीं बना पाए? घबराहट के कारण। बहुत पढ़ा लिखा है इसलिए वो व्यक्ति डॉक्टर बना है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद में भी यदि मरीज सामने आए, आपातकाल स्थिति सामने आए और वह घबरा जाए, उसके हाथ कांपने लगे या वह खुद घबरा जाए, कुछ कर न सके, तो वो उपाधि किस काम की, वो योग्यता किस काम की? शिक्षक बहुत बड़ा शिक्षाविद है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन कक्षा में छात्रों को नहीं पढ़ा सके ढंग से, कक्षा में पढ़ाते समय वह अपना प्रदर्शन ठीक से न कर पाए, अपनी योग्यता को ठीक ठीक सामने न रख पाए जितना वो पढ़ा हुआ है, फिर क्या मतलब रह जाता है उस पढ़ाई का? वर्ष भर बच्चा पढ़ा लेकिन परीक्षा उसकी अच्छी नहीं हुई, तो उस पढ़ाई का क्या महत्व रह जाता है? इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? इन सब चीज़ों के पीछे कारण है मौके पर घबरा जाना, मौके पर अपने आप को खो देना। मतलब जिस समय आपको पूरे कंसंट्रेशन की ज़रूरत थी, जिस समय आपको पूर्ण एकाग्रता की ज़रूरत थी, उस समय आपने एकाग्रता रख करके वह कार्य नहीं किया। कब? जब प्रस्तुति का समय था। साल भर आपने एकाग्रचित्ता से पढ़ा लेकिन परीक्षा आपने एकाग्रचित्त होकर के नहीं दी। आप बहुत अच्छे जानकार हैं लेकिन पढ़ाते समय या प्रस्तुति देते समय आप एकदम शून्य हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत अच्छा गायक है, घर में बहुत अच्छा गाता है, बाथरूम में बहुत अच्छा गाता है, लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं उसको कि ये बहुत बढ़िया गाता है, लेकिन स्टेज पे जाते ही वो घबरा जाए, वो नर्वस हो जाए, तो उसकी योग्यता, उसका रियाज किस काम का? साइना नेहवाल कहती है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जब वह हार गई तो वो कहती है मेरी हार का एकमात्र कारण है मैं खेलते समय नर्वस हो गई थी। और इसके उलट यानी इसके ठीक विपरीत वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल जब जीती तो उसके स्टेटमेंट ये थे कि इस जीत की मैं हकदार थी, क्योंकि इस खेल में मैं खेलते समय कहीं पर भी पूरे खेल में नर्वस नहीं हुई। तो इसका मतलब है आपकी योग्यता होने के बाद में भी नर्वस होने के कारण, घबराहट के कारण आपकी योग्यता धरी रह जाती है और आप हार जाते हैं। तो मतलब ऐन मौके पर आप अपनी योग्यता का ठीक ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाते। घबराने का मतलब ही यही हो गया
कि अपने पर से नियंत्रण खो देना। और जब व्यक्ति अपने पर से नियंत्रण खो दे तो वो कितना ही योग्य हो, उसकी योग्यता क्या काम की, वो योग्यता उस समय धरी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि घबराहट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई अछूता नहीं है, लेकिन जिसने घबराहट को जीता है वही आगे गया है। असफलता से होकर के ही व्यक्ति, असफलता से गुजर करके ही व्यक्ति महान बनता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो महान बने हैं अब तक वे सब सफल होते ही चले गए और महान बन गए, ऐसा नहीं है। महान व्यक्ति वही बना है जो असफलताओं से होकर के गुजरा है। कहने का अभिप्राय यह है, मोदी जी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ आएगी या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या मैं इतनी रैलियां करूंगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अपनी जो क्षमता है, अपनी योग्यता है, उसका मूल्यांकन करते गए, प्रस्तुति देते गए, घबराहट से दूर रहे, निडर रहे, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता के गुण पहले से ही विद्यमान रहे और वो निरंतर चलते गए चलते गए चलते गए, कारवां जुड़ता गया, लोग आते गए, रैलियां होती गई, पद बढ़ता गया, जीत मिलती रही और हार भी मिलती रही, लेकिन हार से वो घबराए नहीं। हार अलग दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं, इलेक्शन से नहीं कह रहे, इलेक्शन में वो कभी हारे नहीं, लेकिन जीवन में कई जगह उनको चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा, इसलिए हम उस चुनौतीपूर्ण समय को हार के रूप में कह रहे हैं। उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनको भी गरीबी से होकर गुजरना पड़ा, उनको भी जगह जगह भटकना पड़ा, उनको भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हारे नहीं, वो घबराए नहीं, वो निडर होकर के चलते रहे और आज भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री बन गए तब भी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपकी योग्यता जब आपको प्रस्तुत करनी हो उस समय बिल्कुल न घबराए। आप योग्यता कितनी ग्रहण कर चुके हो, कर रहे हो या करोगे, ये सब चीज़ें जब आप प्रस्तुति करते हैं उस समय आपकी स्थिति क्या है उसके ऊपर लोग आकलन करते हैं। आप कितने पढ़े हो, आप कितने डिग्री होल्डर हो, आप क्या, आपके उद्देश्य है क्या, भविष्य की योजनाएं हैं, ये सब उस समय नहीं देखी जाती। इंटरव्यू लेते समय आपने उस समय के दौरान आपने अच्छा उत्तर नहीं दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपने यदि उस इंटरव्यू के दौरान, उस परीक्षा के दौरान आपने सही प्रदर्शन कर दिया, सही उत्तर दे दिया, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके काम कर लिया तो आपकी सफलता है। सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में आया था तो उसने ये नहीं सोचा था कि सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी मैं बन जाऊंगा या सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला व्यक्ति मैं बन जाऊंगा। वो आया, निडर होके खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा, शतक बनते गए, रिकॉर्ड बनते गए और वो एक महान खिलाड़ी बन गया। इसका मतलब है जिस स्थिति में, जब परीक्षा का समय आए, जब वो अपने आप को खेल रहा था, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति हारा नहीं, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति घबराया नहीं, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पीछे नहीं हटा और वो चलता रहा। और जो व्यक्ति घबराता नहीं है, अपना संतुलन नहीं खोता है, सफलता उसके चरण छूती है और वो पीछे पीछे आती है। घबराने से जीतना होगा, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति को उत्साह से संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि कार्य उसी से सफल होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।